Good morning, all of you. I'm Rashmi Sharma, your chemistry teacher. But today's topic is matter around us pure. आज का हमारा टॉपिक क्या है? Matter around us pure. This is my another video on the basis of this topic. Let's start our topic. First one is saturated solution and unsaturated solution. सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे? Saturated solution and unsaturated solution. Unsaturated solution. If more quantity of solute can be added without raising temperature, क्या बोलेंगे हम कि अगर हमारे पास जैसे वाटर है, पानी है, उसके अंदर आप शुगर ऐड करते हैं, तो अगर आप बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसके अंदर और शुगर डाल सकते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? अनसेचुरेटेड, राइट? ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? इफ नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट सेम टेम्परेचर, अगर उसी टेम्परेचर पर जो जर्नल रूम टेम्परेचर पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन रखा हुआ है या पानी रखा हुआ है, उसके अंदर आप और शुगर को ऐड हमारे पास अभी नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोल देंगे? सैचुरेटेड। जैसे मान लो कि हमारे पास पानी है, पानी के अंदर अगर आपने 1 स्पून शुगर ऐड किया है, राइट, वो डिजोल्व हो जाएगी। 2 स्पून डाला है, वो भी डिजोल्व हो जाएगी। 3 स्पून डाला है, वो भी डिजोल्व हो जाएगी। मतलब जब तक हमारे पास शुगर ऐड हो रही है, तब तक वो क्या है हमारे पास? अनसैचुरेटेड, राइट? अगर जितनी आप क्वांटिटी मोर क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, तब तक सॉल्यूशन क्या है हमारे पास बेटा? अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कब हो जाएगा? कि जब एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आप उसके अंदर और शुगर को ऐड नहीं कर सकते। मतलब अब जितना हमारे पास उसके अंदर शुगर ऐड होना था वो हो चुका। देखो जनरली हमारे पास क्या होता है बेटा कि अगर हम पानी के अंदर चीनी मिक्स करते हैं, तो क्या होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास जितनी शुगर ऐड होनी थी हो चुकी है, और लास्ट में कुछ पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होने लग जाते हैं, वो डिसोल्व नहीं होते, जस्ट बिकॉज सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, कि उसके अंदर जितना पार्टिकल्स का स्पेस था वो सारा फिलअप हो चुका। तो हमारे पास अनसैचुरेटेड क्या होता है कि हम उस सॉल्यूशन के अंदर और क्वांटिटी मिला सकते हैं। सैचुरेटेड क्या होता है कि अब हम उस क्वांटिटी के अंदर और शुगर नहीं मिला सकते, मतलब और कोई भी अमाउंट या सोल्यूट अमाउंट ऐड नहीं कर सकते, राइट? नेक्स्ट वन इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? सोल्यूबिलिटी भी हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कि हमारे पास सोलवेंट है जो 100 ग्राम है, तो उसके अंदर आप कितने अमाउंट का सोल्यूट ऐड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। जनरली आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट है, तो उसके अंदर अगर आपके पास 5 ग्राम सोल्यूट ऐड होता है, 100 के अंदर सिर्फ 5 ग्राम ऐड हो पा रहा है, तो हमारी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे 5 होगी, राइट? तो सोल्यूबिलिटी क्या होता है कि आप सोलवेंट के अंदर जितने अमाउंट का सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक किसी फिक्स टेम्परेचर पर, ऐसा नहीं कि पहले आपके पास टेम्परेचर कम था तब आपने अलग से सोल्यूट ऐड कर दिया, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसमें और ऐड कर दिया, वो हमारे पास क्या होगा? फैक्टर चेंज हो जाएगा, राइट? तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि एक ही टेम्परेचर पे आप उसके अंदर जितना सोल्यूट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हम पानी के अंदर शुगर मिक्स कर रहे हैं और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे मिक्स कर रहे हैं, तो वो शुगर ऐड हो रही है। फिर अगर आप उसी पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो उसमें ज्यादा शुगर ऐड हो जाती है, राइट? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा जनरली हमारे पास कि जब आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर नॉर्मली अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इनटू सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? प्रेशर, अगर हम बात करते हैं कि लिक्विड की, लिक्विड के अंदर आप सोलिड ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। बट इन केसेस ऑफ गैस, गैसेस के केस में आपको प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, राइट? तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं कि सोलिड अगर लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो रहा है, तो टेम्परेचर के साथ में वो सोलिबिलिटी को इंक्रीज करता है, बट प्रेशर के साथ में उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट इन केसेस ऑफ गैसेस प्रेशर का भी इफेक्ट आपको जनरली नजर आएगा। नेक्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? देखो बेटा, ये सब हम डिस्कस कर चुके। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? कि हमने बोल दिया कि हमारे पास किसी भी अमाउंट का सोल्यूट था, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
कंसंट्रेशन कितने निकालते हैं हम नॉर्मली परसेंटेज के केस में, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या निकल जाएगी परसेंटेज, कि मान लो मेरे पास सोल्यूट था 10, राइट। अगर सोल्यूट आपके पास 10 था और आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है, तो आपके पास सॉल्वेंट क्या हो गया 90, राइट। तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन, जो कितना हो गया हमारे पास 100, राइट बेटा। तो हम क्या लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट कितना था हमारे पास 10, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 100 इंटू में 100। इट मींस जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकली है वो यहाँ से कितनी निकली है हमारे पास 10%, मतलब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन क्या होगी 10% ऑफ कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस की। किसी भी मटेरियल के फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में आप कैसे बताओगे। देखो फर्स्ट थिंग सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है इट मींस दैट इज केमिकल चेंज। बट अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, जो था वो लगभग एज इट इज है, सिर्फ स्टेट का चेंज आया है, तो दैट इज फिजिकल चेंज, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा कि इफ नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, अगर कोई नया सब्सटेंस हमारे पास नहीं बना है तो उसे हम क्या बोल देंगे इट्स अ फिजिकल चेंज। बट अगर कोई भी नया सब्सटेंस आपके पास फॉर्म होता है तो आप उसे क्या बोलोगे केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन टेम्परेचर चेंज, सॉरी टेम्परेरी चेंज। फिजिकल चेंज जनरली हमारे पास क्या होता है बेटा टेम्परेरी चेंज होता है। जैसे आपने किसी चीज को हीट अप किया तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा गर्म रहेगी, आपने किसी चीज को हीट कर दिया तो वो क्या रहेगी थोड़े टाइम बाद ठंडी हो जाएगी। तो फिजिकल चेंज जनरली जो इन्वायरमेंट की वजह से खुद से होते हैं तो वो क्या होता है टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। बट केमिकल चेंज जो है वो आपके पास जनरली परमानेंट होता है, कि जो एक बार आपने प्रोडक्ट बना दिया वो आपके पास परमानेंट है जब तक आप उसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेंज ना करो, राइट। नेक्स्ट वन इज इजीली रिवर्सिबल। हमारे पास फिजिकल चेंजेस क्या होंगे इजीली रिवर्सिबल है, वो रिवर्स किए जा सकते हैं। बट केमिकल चेंज आर यूजुअली इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज हमारे पास क्या होता है इरिवर्सिबल होता है, खुद से रिवर्स बैक प्रोसेस में नहीं जाते हैं। क्या करते हैं हम उनके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ती है तब जाके वो रिवर्स प्रोसेस देते हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे खुद से वो इरिवर्सिबल होता है। लिटिल एनर्जी इज एब्सॉर्ब और गेन। अब अगर कोई भी फिजिकल चेंज होता है तो उसमें हमारे पास जनरली ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ना तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है या फिर जो खुद से चेंजेस होता है ना उसमें इतनी एनर्जी लूज होती है। बट केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है जनरली हमारे जो केमिकल चेंजेस है या तो वो हीट की प्रेजेंस में होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, तो हमारे पास क्या होगा अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब, उसके अंदर हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिसमें कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है तो एट दैट टाइम एनर्जी रिलीज भी होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि a lot of energy is absorbed और given, मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। इज दैट क्लियर। फिर क्या है मास डजंट अल्टर, मास ऑल्टर नहीं करता हमारे पास। ऑल्टर मींस यू कैन से चेंज, कि यहाँ पे फिजिकल चेंजेस के अंदर मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा चेंज में नजर नहीं आएगा। बट केमिकल चेंजेस के अंदर मास पे इफेक्ट नजर आएगा, मास चेंज होगा, चाहे कुछ परसेंट हो, थोड़ा हो, कम हो, ज्यादा हो, बट आपको मास में चेंज नजर आएगा, राइट। फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस रखी है खुद से मेल्ट होगी, राइट, ठीक है फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी उबल रहा है, इट्स अ फिजिकल चेंज। भाई वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, कूल डाउन होने पे फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो टेम्परेरी चेंज है, सो इट्स अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करते हैं बर्निंग ऑफ चारकोल। चारकोल क्या है कार्बन होता है चारकोल में, अगर आप उसे बर्न करोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, आपके पास क्या रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो दैट इज केमिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड। फूड फूड जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, तो वो क्या है केमिकल चेंज है। ऐसे ही हमारे पास ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बेटा जनरली ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आपको देखने में फिजिकल चेंज लगता है, बट याद रखना ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि उसके अंदर भी प्लांट के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से उसकी प्लांट की ग्रोथ होती है। तो वी कैन से कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अ नॉट अ फिजिकल चेंज, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अ केमिकल चेंज। इज दैट क्लियर। आई होप कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा था बेटा, फर्स्टली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें आप कुछ अमाउंट का सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, सैचुरेटेड क्या होता है जिसमें आप सोल्यूट का अमाउंट ऐड
नहीं कर सकते, मतलब अब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है डिजोल्व करने की। फिर हमने बात की सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी होता क्या है कि जितना सॉल्वेंट के अंदर आप सोल्यूट को ऐड कर पा रहे हो, दैट इज सोल्युबिलिटी। फिर हमने बात की कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है हमारे पास, सोल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इनटू में 100। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन निकालने का, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पूछा है तो, राइट। अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन पूछा है तो आप सोल्यूट को ऊपर रखोगे और सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। फिर हमने क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच में आपको डिफरेंस आई हो, क्लियरली समझ आ गया होगा। दिस टॉपिक इज इनफ फॉर टुडे। आप कोशिश करना इसको पढ़ने की। इफ देयर इज एनी डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज एक्सप्लेन करना कि किस टॉपिक में आपको कोई डाउट रह जाता है। अगर आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है तो भी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे बेटा, ताकि मुझे ये रहे कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कन्वीनियंटली करवा सकूं। थैंक यू एवरीवन।